जो ना बोली जय श्री राम उसका भेजा कब्रिस्तान। अगर आप बजाओगे अपने फैमिली के सामने तो आप पावर पावर एक तो आपको वो इंसान इस तरीके से घूरेगा जिस तरीके से एक ऐसा भाषा जो बोलने सुनने दोनों में ही बहुत ही सरस सुंदर और मधुर है और ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन आज के डेट में अगर इस भाषा को आप बोल रहे हो किसी के सामने तो आपको वो इंसान इस तरीके से घूरेगा जिस तरीके से कि आपने कोई गलत काम कर दिया हो। आप सही समझ रहे हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द भोजपुरी लैंग्वेज। मैं भोजपुरी भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको कि आपने बहुत बार कि अगर कहीं आप बोल रहे हो तो आपको वो सामने वाला फ्रंट वाला जो इंसान है, कुछ इंसान की मैं बात करूंगा कि कुछ इंसान ऐसे आपको घूरेंगे जैसे आपने कुछ गलत काम कर दिया है। यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही उस इंसान की गलती है जो इंसान आपको घूर रहा है। यहाँ पर बस गलती तो कुछ लोगों की है, जो कुछ लोग इस सोसाइटी को बहुत गलत तरीके से उस भाषा को पेश कर रहे हैं, उस भाषा को परोस रहे हैं किसी दूसरे इंसान के सामने। यहाँ पर किसी की गलती नहीं है, बस कुछ इंसानों की गलती है। यहाँ पर कुछ इंसान जो है वो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से आते हैं और कुछ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। वही इस भाषा का गलत उपयोग यानी डबल मीनिंग का यूज करके इस भाषा को परोस रहे हैं इंसानों के सामने, यानी हम लोगों के सामने। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इसी मधुर भाषा के बारे में और ये भी बात करेंगे कि कुछ लोग किस तरीके से इस भाषा को बहुत ही गलत तरीके से इंसानों के सामने परोस रहे हैं, यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति का जो एक अभिन्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये भाषा, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब भोजपुरी भाषा के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जो भोजपुरी भाषा है यानी जो भोजपुरी नामकरण है वो बिहार राज्य के अंदर एक आरा जिला पड़ता है। उस आरा जिला के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भोजपुर और इस भोजपुर गांव को बसाने वाले हैं राजा भोज। तो ये जो भोजपुर जो गांव है उसी के नाम पर भोजपुरी नामकरण हुआ इस भाषा का। बात को समझिएगा। और ये भाषा बहुत पुराना है। इस भाषा के बारे में ये बताया जाता है कि ये भाषा 7वीं सदी से ही बोला जा रहा है। तो आप थोड़ा सा लगभग लगा सकते हो कि ये भाषा लगभग 1000 साल पहले से ही बोली जा रही है। एक अनुमान लगा सकते हो। इस भाषा के बारे में एक बिंदु और जानिए। ये जो भाषा है इस भाषा को संत कबीरदास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी जिस दिन संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था उसी दिन भोजपुरी दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे तो जो भोजपुरी भाषा है ये मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बोला जाता है, लेकिन ये जो भाषा है ये और भी देशों में बोला जाता है जैसे कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और भी बहुत सारे अन्य देशों में इस भाषा को बोला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये भाषा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग इसे क्या कर रहे हैं तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नष्ट करने की यानी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं और इसी वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से इस भाषा को गंदे तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर यानी लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, यानी इस भाषा का दुरुपयोग किया जा रहा है बहुत ही बेकार और गंदे तरीके से। तो चलते हैं और देखते हैं। अब भोजपुरी गानों के बारे में बात की जाए तो भोजपुरी गाने पहले ऐसा नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज के डेट में आपको सुनने को मिल रहा है। आज के डेट में भोजपुरी कुछ गाने ऐसे हैं जिनको आप अपने फैमिली के सामने बजा नहीं सकते। अगर आप बजाओगे अपने फैमिली के सामने तो आप बात को समझ रहे हो। तो कुछ गाने ऐसे हैं, लेकिन ये पहले हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे जैसे टाइम पास होते गया, समय बीतता गया, वो सिंगर्स यानी जो गायक थे वो बढ़ते चले गए। इन्हीं गायक में कुछ घटिया गायक भी है। अगर मैं एक गायक का नाम लूं तो वो थे गुड्डू रंगीला। इस बंदे ने 33 वर्ष की उम्र में 1999 में 33 वर्ष की उम्र में थोड़ा सा फेमस हुआ और वो इसका जो 5वां गाना था उससे ये बंदा फेमस हुआ था जिसका नाम था जा झाड़ के। उसके बाद ये थोड़ा सा फेमस हुआ, उसके बाद और भी गाना इसने लिखना चालू कर दिया जैसे कि जींस ढीला कर, जैसे कि और हमरा हौ चाहिए, हम ले और रसदार होली। इस तरीके के घटिया और फूहड़ किस्म के गाने ये और भी ज्यादा लिखना चालू कर दिया और गाना चालू कर दिया। उसके बाद था क्या, ये धीरे धीरे और थोड़ा सा फेमस हुआ। उसके बाद एक भारतीय म्यूजिक कंपनी है जिसका नाम है टी सीरीज, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो उस कंपनी ने इस बंदे को यानी गुड्डू रंगीला को डायमंड स्टार का नाम दे दिया और इसके अंदर थोड़ा और भी मोटिवेशन भर गया। उसके बाद क्या था, और भी फुहड़ापन और घटिया तरीके के गाने इस तरह के गाने गाने लगा जिसको आप सुनोगे तो लगेगा किसी महिला को गाली दिया जा रहा है। इस तरह का गाना ये गाने लगा
और इसके बाद इसको देख करके और भी लोग मोटिवेट हुए थोड़ा सा, और भी इसी रास्ते पर यानी इस तरीके घटिया गाने गाना चालू कर दिया पूरा का पूरा। तो वही सीरीज चलता गया। इसके बाद 2019 में एक और मतलब कि बहुत ही घटिया गाना था वो, जो कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं हमारे भारत देश में, उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव ये गाना करता। इस गाने के बोल है कि जो ना बोली जय श्री राम उसका भेजा कब्रिस्तान, ये गाने का बोल था। और इस गाने को लिखने वाला था वरुण बहार नाम का एक इंसान। तो हालांकि इस गाने के लिए वरुण बहार और इस गाने के प्रोड्यूसर दोनों को जेल में डाल दिया गया कि आखिर में ये गाना मतलब कि हमारे जो भारत देश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव करेगा ये गाना। जाहिर सी बात है यार, विवाद खड़ा हो सकते थे इस तरह के गाने से, आप बात को समझो। तो ये इस तरह के गाने बहुत ही घटिया है, जो कि बनाया कहा जा रहा है यही भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को, चाहे भोजपुरी जो संस्कृति है उसको पूरा का पूरा बर्बाद करके रख दे रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोग विरोध में आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग विरोध में आए ना जिनके बारे में आप जानते हो थोड़ा हंसोगे। जैसे रवि किशन, आप जानते होंगे भोजपुरी एक एक्टर है, अरे पावर एक मूवी में रोल किया था। तो रवि किशन अभी कहाँ है, तो गोरखपुर से ये एक एमपी है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इन्होंने पार्लियामेंट में बड़ा थोड़ा मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि थोड़ा हिम्मत के साथ मतलब कि आवाज अपनी उठाने की कोशिश की कि इस तरीके के भोजपुरी गाने नहीं गाने चाहिए, बहुत बर्बाद करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति को वगैरह वगैरह। भोजपुरी गाने इस तरह के घटिया गानों को बैन, इस घटिया मतलब भोजपुरी इस तरीके के भोजपुरी गानों पर बैन लगाना चाहिए, इस तरीके का इन्होंने एक भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अगर इनका खुद बैकग्राउंड देखा जाए तो इन्होंने कुछ कम घटिया गानों में साथ नहीं दिया है, कम घटिया गाना नहीं गाया है बहुत, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप बात को समझो। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बोलूंगा कि अभी भी हमारे भारत देश में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि इस तरीके के गानों पर बैन लगाना चाह रहे हैं। उनमें से एक है गायिका जिनका नाम है चंदन तिवारी, जो कि बहुत अच्छी गायिका है, भोजपुरी की है, मतलब बिहार की ही है। तो यहाँ पर मतलब भोजपुरी गाना गाती है। तो आप ये समझो कि वो जो चंदन तिवारी जी हैं, उन्होंने आवाज उठाया है और उनका कहना है कि इस तरीके के गानों पर रियल में बैन लगाना चाहिए। वैसे तो इतने मतलब प्रसिद्ध और इतनी अच्छी गायिका है कि उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि नीदरलैंड के भारतीय समाज के लोगों ने उन्हें पुरस्कार दिया है, और साथ ही साथ जैसे गांधी संगीत सम्मान से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो इस तरीके के उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। तो वो बहुत ही अच्छी गायिका भी है। तो इस तरीके के मतलब लोग भी हैं जो कि अभी भी भारतीय संस्कृति को, चाहे भोजपुरी जो भाषा है उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लगातार इस तरीके से इस मतलब की भाषा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इस तरीके घटिया गानों और पिक्चरों को अगर हमारे समाज में आने से पहले ही रोकना है तो हमारी सरकार यानी सिस्टम को एक सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए। वो सेंसर बोर्ड करेगी क्या कि एक पर्टिकुलर जो गाने रिलीज करने वाले हैं उस गाने को आगे आकलन करे कि उस गाने में देखे कि ऐसे कोई शब्द है कि नहीं जो कि हमारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को निकाले, अगर वो ऐसे शब्द है तो या तो उस पूरे गाने को बंद ही कर दे, ऐसे पिक्चर ऐसे मूवीज को एकदम बैन कर दे, बंद कर दे। तो अगर ये काम करे हमारी सिस्टम तो ये पूरी चीजें जो है एकदम बैलेंस हो जाएगी यानी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आगे के आने वाले समय में ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत सारे इसी तरीके घटिया गाना आज के डेट में भी गा रहे हैं जो कि महिलाओं को मतलब कि एक तरीके से आप सुनोगे उस गानों को तो लगेगा कि महिलाओं को गालियां दी जा रही है। तो इस तरीके के गाने बनाए जाए। तो ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बात और कि इस तरीके के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी भोजपुरी भाषा और इससे संबंधित क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं बातें पता चलते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।